Hello everyone, I'm Parupkar on board with you with another amazing chapter, Kadri Babas in Kalapani जेल। ये जो है स्टोरी ये डॉक्टर हरीश के पुरी ने लिखी है और ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन के पहले वर्ल्ड वॉर वन में इन 1914 गदर पार्टी मेंबर्स जो है वो भारत आए। भारत आते ही उन्होंने अपने आंदोलन कार्य शुरू कर दिए। जो ये मेंबर्स थे ये हमारे लाला हरदयाल, विजय पिंगले, बाबा वसाका सिंह, दादेहर, सोहन सिंह बाखरा, करतार सिंह श्राबा और रस बिहारी बोस थे। इन्होंने आते ही 1915 में अपने क्रांतिकारी तरीके शुरू किए आज़ादी के लिए, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके। और फिर उसके बाद जब ये सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उनको काला पानी की सज़ा सुनाई। काला पानी की सज़ा को ही ये हम लोग सेलुलर जेल भी कहते हैं और ये जेल 1906 में ओपन हुई थी। इसको खोलने का मकसद यही था कि जो भी क्रांतिकारी भारत में उठ रहा है, आज़ादी की बात कर रहा है, उसको उन्होंने दबाना था उस आवाज़ को, और ताकि देश ये कभी भी आज़ाद ना हो सके, ये देश हमेशा गुलाम रहे। पर हैट्स ऑफ टू अवर क्रांतिकारीज़ जिन्होंने अपने जज्बे को कभी भी कम नहीं होने दिया। फर्दरमोर अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो जब ये क्रांतिकारी आए और इन्होंने गतिविधियां शुरू की यहाँ पे और सरकार को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो इन्होंने अपना अरेस्ट हो गए और काला पानी की सज़ा हुई इनको। जब ये वहाँ गए पहुँचे तो वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही गंभीर थी। इनसे पहले भी काला पानी की सज़ा हो चुकी थी लोगों को। सबसे पहले जो वहाँ लोग पहुँचे थे वो बंगाल के रेवोल्यूशनरीज़ थे। 27 लोगों का ये ग्रुप था वहाँ पे, यानी 27 पीपल थे वहाँ पे। 27 लोगों का ग्रुप था जो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो हालात थे बहुत ही बुरे, बहुत ही भयानक थे। उनके साथ साथ ही फिर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। उसमें वीडी सरवाकर और उनके भाई गणेश सरवाकर दोनों ही कल्प्रिट पाए गए और उनको भी काला पानी की सज़ा हुई। साथ ही फिर तीसरा जो बहुत बड़ा ग्रुप था वो हमारे गदराइट्स का था, गदरी बाबास का था। गदरीज बाबास वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़े तरीके पे टॉर्चर हो रहा है प्रिजनर्स के साथ वहाँ पे, और ये सब देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने ये भी सोच लिया कि हमने इस जंग को भी अब फतेह करना है, यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनकी भी हालत हमने सुधारनी है। एक काला पानी जहाँ पे है ये पोर्ट ब्लेयर एक जगह है। ये अंडमान एंड निकोबार हमारे जो आइलैंड्स हैं या जिसको हम कहते हैं द्वीप हैं, उन पे ये जेल बना हुआ था। और वहाँ का जो वातावरण था वो भी बड़ा भयानक था। बहुत ज़्यादा मच्छर थे, खून चूसने वाली लीच थी वहाँ पे, बहुत ही अलग प्रकार के जानवर थे और मतलब रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन था वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें चलो अलग हो गई। उसके ऊपर जो वहाँ के प्रिजनर्स थे, जेलर्स थे, जो वहाँ के जेलर्स थे वो प्रिजनर्स पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान करते थे। तो वो चीज़ें भी ऐसी थी कि एक मन में रोष प्रकट कर रही थी सबके कि इतना अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हालांकि जो प्रिजनर्स हैं वो भी किसी मकसद के लिए ही वहाँ पे आए हुए हैं और वो भी ह्यूमंस हैं। कम से कम उनको उनके साथ ह्यूमंस की तरह या मतलब अच्छा सा व्यवहार, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो बहुत सी आवाज़ें थी जो उठी। उसमें सबसे पहले जो थे वो नानी गोपाल थे। नानी गोपाल ने हंगर स्ट्राइक की 72 डेज़ के लिए। साथ ही इंदु भूषण भी वहाँ पे उठे, पर वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। साथ में ही फिर वहाँ पे एक परमानंद से जो झांसी से थे वो, उन्होंने क्या किया, इतने गुस्से में आ गए जब उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने जितना तेल चाहिए था उतना तेल उन्होंने कोल्लू से नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक जेलर बैरी जो थे उनको मारा। जैसे उनको मारा
सब जेलर्स में आक्रोश पैदा हो गया। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें गुस्सा आ गया और वहाँ के जो वार्डन्स थे उन्होंने उनको बहुत पीटा। पर इतना सब कुछ भी हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे और जो और लोग थे उनका हौसला जो है वो कम नहीं हुआ। तो छतर सिंह उन्होंने क्या किया, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जो थे मुरे, उनको उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। साथ में उनको भी फिर बहुत भयानक सज़ा दी, उनको एक केज में बंद कर दिया। और फिर भान सिंह थे, उनको हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। राम रखा थे, वो भी 2 महीने बाद, अभी उनको 2 महीने ही हुए थे आए हुए काला पानी में, और वो भी बड़ी क्रूअल पनिशमेंट दी उनको और वो भी मर गए। मरना तो नहीं बोलूँगा, शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। तो ये जो क्रांतिकारी थे इन्होंने इतना मतलब किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने इतनी आवाज़ें उठाई और इतना यातनाएं सही, पर हार नहीं मानी उन्होंने और अपनी इस जंग उन्होंने कंटिन्यू की। ये सब देखते हुए जब ये सब खबरें बाहर पहुंची, ये सब खबरें सरवाकर जी ने बाहर पहुंचाई, और जब ये खबरें बाहर पहुंची तो लोगों ने भी समर्थन किया। और जो वहाँ पे काला पानी सज़ा में जो प्रिजनर्स थे उन्होंने भी समर्थन किया, और 100 लोग और जुड़ गए इस सब चीज़ों में। जब वो लोग जुड़ गए तो वहाँ पे भकना जी थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, उसमें 100 लोगों ने और ज्वाइन किया और ये एक अच्छा खासा एक मूवमेंट बन गया जहाँ पे कैदियों की भी स्थिति सुधारी जाए और देश को भी आज़ाद किया जाए। सब वही बातें चल रही थी। आगे चलकर जो ये हंगर स्ट्राइक थी जो ज्योतिष चंद्र पाल ने चलाई थी, और भकना जी बाद में बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। वो थोड़ा सा ज्योतिष चंद्र पाल पागल हो गए और भकना जी ने भी स्ट्राइक करते करते दम तोड़ दिया, और पृथ्वी सिंह जो थे उन्होंने फिर ये स्ट्राइक कंटिन्यू की और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल लोगों पे पड़ा। और 1921 में वहाँ से तकरीबन काफ़ी कैदी रिलीज़ हो गए और जो परेशानियाँ थी वो कहीं ना कहीं कम हुई कैदियों की काला पानी में। हालांकि जब तक ये सब कुछ चल रहा था, रेवोल्यूशनरीज़ ने उन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए, बहुत ही अलग अलग चीज़ें और बातों के बारे में बातें की, बहुत ही फ़िज़िकल पनिशमेंट उन्होंने बर्दाश्त की, पर उन्होंने अपने हौसले को तोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। उन्होंने, हे मातृभूमि, दिस इज़ ट्रू दैट वी कुड नॉट लिबरेट यू, बट as long as even one of our comrades is alive, he will sacrifice everything to remove your chains। ये बोला, और ये बात बहुत बड़ी थी अपने आप में, ऐसी बात कहना। तो जब तक आखिरी इंसान ज़िंदा है जिसके मन में आज़ादी का अंकुर फूटा हुआ है, वाकई वो आपको आज़ादी दिलवाएगा। उन्होंने ये भारत भूमि के साथ ये पूर्णतः एक प्रॉमिस या किया हुआ था। तो ये है पूरी स्टोरी हमारे गदराइट्स की, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर जाके वहाँ के कैदियों के दुख को कम किया, उनकी परेशानियों को कम किया, साथ ही जो देश की आज़ादी का मुद्दा था उसको भी वहाँ भी जीवित रखा। वहाँ पे भी जाके उस चीज़ों के आगे हारे नहीं, हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी या मुहिम भी जारी रखी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं और हमें पता होना चाहिए कि इनके बारे में। अब गदराइट्स कौन थे? गदराइट्स हमारे जो 6 लोगों का नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया वही थे। ये यूएसए और कनाडा से फंडेड थे। फंडेड मतलब कि वहाँ से उनको प्रोत्साहन मिलता था, कुछ पैसे के स्वरूप या किसी और मदद भी मिलती थी उनको, ताकि वो अपना रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया में चला सकें, भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ सकें। तो पहला क्वेश्चन जो आपको हमेशा आता है, राइट इन ब्रीफ व्हाट यू नो अबाउट द गदर पार्टी। इसका जो आंसर है आपने जो लिखना है, द गदर पार्टी वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस in the United States of America and Canada with the objective of freeing India from the British rule।
Important members of Gadar party are Lala Hardyal, Vijay Pingle, संत बाबा वसाखा सिंह, सोहन सिंह भाकना, रस बिहारी बोस। ये जो 6 हैं ये मेन मेंबर्स हैं हमारे इस ग्रुप के। एट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, गदर पार्टी मेंबर्स रिटर्न टू पंजाब टू एगिटेट फॉर रिबेलियन अलोंगसाइड बब्बर अकालीज। बब्बर अकालीज ग्रुप एक पहले से ही था, उसके साथ साथ हमारा ये ग्रुप भी आ गया और हमारे ताकि हमारे देश की लड़ाई की जो आज़ादी के लिए लड़ाई है उसको हवा दे सके और उसको और बड़े पैमाने पे उसको उभार सके या लेके जा सके। दे कंडक्टेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन सेंट्रल पंजाब। देयर अटेम्प्ट्स वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो हुकूमत नहीं चाहती थी ब्रिटिश की कि देश हमारा आज़ाद हो, तो ये चला जा रहा था। और उसी चक्कर में उन्होंने सेलुलर जेल बनाई पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर इज़ द स्मॉल टाउन इन अंडमान एंड निकोबार, एक आइलैंड, एक तरह का एक द्वीप है या टापू है जिसे हम कह देते हैं। द सेलुलर जेल वॉज सेट अप इन पोर्ट ब्लेयर। दिस जेल वॉज नोन एज कालापानी। द गदर पार्टी वॉज लेटर सेंट टू कालापानी फॉर टॉर्चरिंग। देयर वर अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सम ऑफ द गदर पार्टी प्रिजनर्स वर वेरी ओल्ड। तो गदर पार्टी में सब यंग ही नहीं थे, कुछ बुजुर्ग भी थे उसमें मौजूद। तो ये आपका आंसर होना चाहिए जब आपसे पूछा जाए आप गदर पार्टी के बारे में क्या क्या जानते हो। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाउ वर द इंडियंस ट्रीटेड इन द सेलुलर जेल ऑफ अंडमान बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। नाउ क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है हाउ वर द इंडियंस ट्रीटेड इन द सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था इंडियंस के साथ, जो कि अंडमान में है और किसने बनाई थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। द सेलुलर जेल नोन एज काला पानी वॉज सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to teach freedom fighters a lesson of their lives. The treatment of the Indians was inhuman and cruel. तो जो हमारे साथ व्यवहार किया जाता था बहुत ही अमानवीय था और बहुत ही क्रूअल मतलब भयानक था। The penal colony was created to isolate and torture the members of the Gadar party. There were revolutionaries from Bengal and Maharashtra. वहाँ पे महाराष्ट्र के और बंगाल के लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और गदर पार्टी के मेंबर्स वहाँ पे थे ही थे। They were given hard work to do, offered poor quality of food. काम बहुत मुश्किल दिए जाते थे और खाने की क्वालिटी जो दी जाती थी उनको वो बहुत ही बेकार थी। Some suffered from fever, dysentery and other ailments. अब जब खाना सही नहीं है तो फिर खाना जब सही नहीं तो फिर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। फीवर, बुखार, डायसेंट्री, पेट खराब एंड और भी बहुत कुछ। They were forced to extract coconut oil. उनको फोर्स किया जाता था कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करो, यानी कोल्हू चलाओ और कोकोनट ऑयल निकालो। दे हैड टू प्रोड्यूस कोकोनट थ्रेड बाय पाउंडिंग करके। ओल्ड क्रिमिनल्स टॉर्चर्स रेवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और रेवोल्यूशनरीज को कौन, ओल्ड क्रिमिनल्स जो थे वो भी टॉर्चर कहीं ना कहीं करते थे। ऑल द जेल ऑफिशियल्स सच एज डेविड बैरे वर वेरी क्रूअल। दे ऑफर्ड रेजिस्टेंस। परमानंद झांसी hit back the jailer Barry, so he was beaten mercilessly। जो मैंने आपको पहले भी बताया था समरी में कि जो परमानंद झांसी थे उन्होंने जेलर बैरी को मारा था क्योंकि उनसे पूरा तेल वो जितना उनको कहा गया था 30 पाउंड या 50 पाउंड वो निकाल नहीं पाए थे। तो वही है, उसी का सारांश यहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने लिखा है, परमानंद झांसी hit back the jailer Barry, so he was beaten mercilessly। उनको जो वहाँ के वार्डन्स थे उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा था। The brave revolutionaries were ready to die for the motherland। वो आज़ादी के लिए, अपने भारत माता के लिए जान दे सकते थे, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, पर उन्होंने सोचा होता कि हमने अपने देश को आज़ाद करवाना ही करवाना है। 8 गदराइट्स डाइड, 8 मर चुके थे उसमें से। इंडियंस अपोज्ड ब्रूट फोर्स ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट विद देयर सोल फोर्स। उन्होंने सिर्फ अपनी अंतरात्मा से ही ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें यहाँ से इंडिया से उखाड़ फेंकने की सोची हुई थी। ये है हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन था हमारा हाउ वर द इंडियंस ट्रीटेड इन द सेलुलर जेल। वहाँ पे कैसे उनके साथ बिहेव करते थे, व्यवहार करते थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड टू फेस इन द सेलुलर जेल। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड टू फेस मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। द वेदर देयर वॉज वेरी बैड। अब जो है आपने क्वेश्चन है आपका डिस्कस करना है आपने कि वहाँ पे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की
सेलुलर जेल में क्या क्या तकलीफ़ें या यातनाएं सहनी पड़ती थी। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को हैड टू फेस मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। वेदर जो था बहुत ही बेकार था वहाँ पे, बहुत बुरा था। द प्लेस वॉज फुल ऑफ मॉस्किटोज एंड लीचेस। फूड गिवन टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। खाना बहुत ही बेकार दिया जाता था। मैनी वर फ्रीक्वेंटली सिक विद डायसेंट्री, फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये ध्यान रखिए बीमारियों का कि उनको वहाँ पे कौन कौन सी बीमारी होती थी। फीवर, डायसेंट्री, tuberculosis and many more. Work taken from them was very hard. They had to extract coconut oil from the kohlu. If they failed to extract the required quantity, jail officials behave like butchers. Butchers मतलब जो मांस काटते हैं उनकी तरह, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था उनके साथ। Political prisoners and revolution put off stiff resistance against the arrogant conduct of the jail officials. About 10 of them died. As a result of their resistance, the jail authorities were forced to discontinue some of the practice of their bad treatment. तो उनको ये ट्रीटमेंट को रोका गया, कहा कि ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना है। और ये तब हुआ जब 10 लोग दम तोड़ चुके थे और ये खबरें बाहर तक पहुंच चुकी थी। सरवाकर जी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए हम उनको सराहेंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया ताकि ये जो वहाँ पे जो स्थिति थी लोगों की वो लोग बाकी लोगों के सामने लेकर आए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 4। व्हाट वाज डेविड बैरेज एड्रेस टू द न्यू ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो नए पॉलिटिकल प्रिजनर्स आए थे, जब उनको एड्रेस किया डेविड बैरे ने, तो उसने क्या बोला। डेविड बैरे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, एड्रेस्ड एवरी न्यू ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स आस्किंग देम टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड ऑर्डर्स। उन्होंने कहा कि आपने स्ट्रिक्टली ये रूल्स और ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, और अगर उन्होंने डिसओबे किया, एंड इफ दे डिसओबेड हिम, ओनली गॉड वुड हेल्प हिम। तो आपको जो मदद है उससे भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं आपकी मदद कर सकता। और इससे बड़ी बात वो ये बोलता था, एटलीस्ट ही वुड नॉट हेल्प देम। इवन मतलब उसने ये भी कह दिया कि भगवान भी उनकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? He also told the prisoners to remember that God does not come within 3 miles of Port Blair. बहुत बड़ी बात बोली उसने ये बोला कि ऐसी बातें क्यों बोली मुझे समझ में नहीं है, पर बोला उसने कि जो ये भगवान है वो पोर्ट ब्लेयर के 3 माइल्स के अंदर तक नहीं आते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। They must also obey the wardens and the petty officers. इवन चाहे छोटे से छोटे वार्डर्स भी हैं या पैटी ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी वो ओबे करे। किसी भी ऑफिशियल को वो डिसओबे नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो ये एड्रेस जो था वो उसका बहुत ही गलत एड्रेस था, पर वो ऐसे ही बोलता था। तो चलिए कोई बात नहीं, बट डेफिनेटली वी शुड रिमेंबर कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड strive for success all of you. Okay, I finish this off now. Take care. Bye bye. Have a nice time.